हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेल के इस नए सीरीज की तरफ। और आज हम पढ़ेंगे एक नया फंक्शन जो कि है डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम एसक्यूएल से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, बल्कि ये है कि यहाँ पर इस टेबल को ही एक डेटाबेस की तरह समझा जाएगा। मतलब टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी होगा अगर आप डेटाबेस फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो मतलब डेटाबेस फंक्शन का मतलब है कि इसे हम एक डेटाबेस के रूप में लेंगे, जिसमें से अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है लाइक लुकअप की तरह, या हमें सम करना है समिफ की तरह, तो वो हम लोग कर सकते हैं डी गेट की सहायता से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा क्योंकि सारे पैरामीटर पूरी करने। तो आप यहाँ देखिए ये डी गेट फंक्शन, ये डी सम फंक्शन, ये डी एवरेज फंक्शन, ये डी मैक्स फंक्शन, डी मिन फंक्शन, ये सब डी मतलब डेटाबेस फंक्शन है। तो आज हम समझने वाले इन फंक्शंस के बारे में। ये बहुत इजी फंक्शन है। ऑब्वियसली ये एक तरीके से लुकअप की तरह काम करते हैं, समिफ की तरह काम करते हैं, मगर ये थोड़ा इजी फॉर्मेट में अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे काम करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे एक टेबल फॉर्मेट में जरूर कन्वर्ट करिए। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना ये डेटाबेस की तरह एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है, और मैं इसका एक नाम रख देती हूँ लाइक SLS, क्योंकि सेल्स नाम से मेरा पहले से रखा हुआ था। तो मैंने SLS यानी सेल्स का शॉर्ट फॉर्म एक टेबल नाम रख दिया। तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। चलिए डी गेट का इस्तेमाल करते हैं। डी गेट का मतलब होता है कि डेटाबेस में से किसी वैल्यू को लुकअप करना, मतलब कि ढूंढना यानी सर्च करना। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। बिल आईडी को यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो आप सोचेंगे मैंने ऐसे क्यों कॉपी किया, क्योंकि डीगेट के अंदर वैल्यू फाइंड होती है या वैल्यू सर्च होती है सिर्फ उनकी हेडर की हेल्प से। तो हेडर को साथ में लेके चलना कंपलसरी है अगर आप डेटाबेस फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ से आईडी उठानी है, मतलब आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू एक आईडी के रूप में रखनी है कि जो भी आईडी यहाँ हो उसकी वैल्यू यहाँ पे सर्च हो जाए। बगल में क्या क्या सर्च हो जाए, उसका नाम, कैटेगरी, ब्रांड, ये सब सर्च हो जाए। ये मैं ऐसे ही वैल्यू के साथ कॉपी कर रही हूँ। और हम लोग इसको भी ले लेते हैं लाइक, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं हम लोग पूरा ही ले लेते हैं। हम लोग इसको ले लेते हैं ब्रांड, अमाउंट, डिस्काउंट, ये पूरा ले लेते हैं। बस डेट छोड़ दिए मैंने, थोड़ा सा छोड़ के बता रही हूँ इसलिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं। अब ये 101 पे ये है, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मैं वापस लिस्ट बनाने वाली हूँ, तो इसको मैं डिलीट करूंगी। और यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे डेटाबेस में डेटा में जाऊंगी। डेटा के अंदर वही डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के अंदर आपका लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको लेना है सोर्स। पिछली बार जब हमने लिस्ट बनाया था तो हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को कहीं कॉपी करके पेस्ट करके उसकी यूनिक लिस्ट बनाई थी, बट अभी हम जो आइटम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग बिल आईडी, जो ऑलरेडी यूनिक है। तो आप इस सोर्स को डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब इसे कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे ले लीजिए। यहाँ पे बन चुकी है आपकी लिस्ट, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस जगह पर हम पहले सबको डिलीट कर देते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारी वैल्यू आईडी से अपने आप फैच हो। तो ये मैंने सब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है। यूजिंग द लिस्ट, बिल आईडी, हमारा प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी सब आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ डी गेट। डी गेट को जैसे ही मैं चुनती हूँ तो सबसे पहले वो पूछेगा डेटाबेस, यानी उस टेबल का नाम, उस टेबल की रेंज जिसे मुझे यहाँ पे एज ए डेटाबेस उठाना है। तो आप अगर टेबल से उठा रहे हैं तो याद रखिए हेडर्स समेत उठाइए। नॉर्मली वी लुकअप में हम हेडर्स को अवॉइड करते हैं, बट यहाँ हमें पूरा डेटा उठाना है यूजिंग हेडर। तो आप पूरा डेटा उठाइए। देन उसके बाद यहाँ पे आता है फील्ड। फील्ड का मतलब आपको क्या वैल्यू चाहिए,
मतलब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी फील्ड रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट नेम लेना, याद रखिए प्रोडक्ट नेम लेना है आपको, देन कॉमा करिए, और इस बार आपको क्राइटेरिया चुनना है, और क्राइटेरिया याद रखिए हेडर समेत चुनिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैं लेती हूँ 101 टीवी, 104 जीन्स, 108 वॉशिंग मशीन। तो आ गया ना। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लेना है आपको अपना डेटाबेस। फिर से मैं दोबारा बना रही, वैसे मैं कॉपी पेस्ट कर सकती थी, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं इसे यहीं पे दोबारा देखिए, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, दोबारा देखिएगा, ये पूरा मैंने डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने लिया डीगेट फंक्शन। डीगेट फंक्शन के अंदर हेडर समेत अपने डेटाबेस को लेना है, हेडर समेत याद रखिएगा। हेडर समेत अपने डेटाबेस को यानी टेबल को लीजिए। देन उसके बाद फील्ड, फील्ड मतलब वो कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू आप राइट नाउ या प्रोडक्ट नेम में सर्च करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सर्च करना है प्रोडक्ट नेम, तो आपको इस पे सिंपल क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट नेम लिख के आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं, या फिर आपके टेबल में ये कौन से नंबर पोजीशन पे, लाइक ये तीसरी नंबर पोजीशन पे, तो आप 3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में खुद प्रोडक्ट नेम लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपको लिखना है अपनी फील्ड के अंदर जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। देन उसके बाद आता है क्राइटेरिया जिसके बिहाफ पर फाइंड आउट करना है, और वो है मेरी बिल आईडी। तो आपको यहां से लेना, पर ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ सेल नहीं लीजिएगा, आपको उसको हेडर समेत लेना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, फील्ड की जगह पर आ गया था, कोई बात नहीं, तो हम वापस इस प्रोडक्ट नेम को चूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी फील्ड लेते हैं, जैसे जब आप फील्ड, इसको मैंने एंटर किया और आप देखिए आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ पे जब हैं, और इसको अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करती हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने इसको जैसे ही कॉपी किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स तो आ गया, बट आगे ब्रांड वगैरह में इश्यू आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ब्रांड वगैरह, क्वांटिटी, डिस्काउंट, इन सब में आते वक्त इसने आपकी फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर दिया। इसीलिए आपको अपनी आईडी को, जो आपकी वैल्यू देखिए, लेना क्या था, ओ को, मतलब यहाँ पे हमें लेना था एम। यहाँ पे जब हम थे तो आपका क्राइटेरिया था M12 से M13, बट जब आप यहाँ आए तो आपका क्या हो गया, O12 O13, जिसकी वजह से बिल आईडी आपकी क्राइटेरिया वैल्यू में रही नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं जितना भी कॉपी पेस्ट करूं मेरा क्राइटेरिया यही रहे, करस्पॉन्डली आगे ना बढ़ता जाए, जिससे मेरी वैल्यू ना चेंज हो। तो उसके लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो आप वापस इधर जाइए और इस बार फिर से अपनी M12 पे जाकर कर्सर रखिए और फंक्शन F4 कर दीजिए, तो आपका M12 लॉक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से M13 पे ले जाइए और फंक्शन F4 कर दीजिए, इसको भी लॉक कर दीजिए। लॉक करने का मतलब है कि जब मैं इस फार्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो मेरी क्राइटेरिया की वैल्यू फिक्स रहेगी। इसे एंटर कर दीजिए और फिर से एक बार इस फार्मूले को यहां तक ले जाइए। ओहो सॉरी, इस फार्मूले को यहां तक ले जाइए। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या क्या बताया कि आपके पास 108 पर, देखिए 108 पर क्या है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वर्लपूल है, क्वांटिटी 5 है, देन उसके बाद 5% का डिस्काउंट है, उसके बाद आपका पर प्राइस आइटम ये है, अमाउंट ये है, डिस्काउंट ये है। तो इस तरीके से आपने देखा, पूरा डेटा आपने फैच कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ जाइए, अपनी दूसरी आईडी चूज करिए, आपका दूसरा आइटम आ जाएगा। आप मान के चलिए आप 112 पे जा रहे हैं, 112 पे शो पीस है, देखिए 112 पे शो पीस है, और सॉरी 113 पे शो पीस है और अदर कैटेगरी है। तो ये सब चीजें यहाँ आ गई। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इश्यू आ रहा है तो डोंट वरी, इसको सिलेक्ट करिए, होम पे जाइए और होम पे जाने के बाद इसे परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, देन वापस ये 15% डिस्काउंट के रूप में आ जाएगा। तो ये था आपका डीगेट फंक्शन, जो ज्यादा इजी है लुकअप से।
अब चलते हैं हम अपने डी सम की तरफ। डी सम बिल्कुल ऐसे ही करेगा जैसे सम इफ करता था। तो चलिए डी सम को अपन यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लगाया डी सम। डी सम के लिए जैसे ही हम यहाँ पे गए, सबसे पहले वही डेटाबेस। डेटाबेस मतलब दैट्स इट, ये डेटाबेस आपके फील्ड समेत फिर से ध्यान दिलाती हूँ मैं आपको। उसके बाद किस फील्ड का आपको सम चाहिए, तो इस बार सम चाहिए तो न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि फील्ड जो है वो आपकी होनी चाहिए, मान के चलिए अमाउंट की। अमाउंट की तो सॉरी ऐसे नहीं चुनना, आपको चुनना है अमाउंट। ओके, आप चाहें तो खुद अमाउंट भी लिख भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा में जो आपके कॉलम का नाम है वो लिख सकते हैं, अमाउंट। उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आप चाहे तो इस बार ये वाला रख लीजिए, यानी प्रोडक्ट वाइज आपको सम करके दिखाएगा डेटाबेस। तो चलिए अब हम लेते हैं डीमैक्स फंक्शन या डीमैक्स। डीमैक्स के अंदर मैंने सबसे पहले लिया अपना डेटाबेस, सेम उसी तरीके से डीमैक्स। देन उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है अमाउंट का कॉलम। तो पहली बार मैंने आपको डायरेक्ट लेना सिखाया था, दूसरी बार मैंने देखा था नाम लिखा था। इस बार मैं एक काम करती हूँ, नंबर डालती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे मेरा फील्ड है, तो मैं इसे 9 नंबर दे देती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं प्रोडक्ट वाइज ही इसको अपना क्राइटेरिया मानती हूँ और इसको एंटर कर देती हूँ। तो ये बता रहा है कि टीवी में सम जो है 2562 है, लेकिन जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो 83,006 मतलब 8,36,000 की है। तो देखिए आपके पास ये आइटम, तो ये आपके डी मैक्स यानी सबसे बड़ी वैल्यू। ऐसे ही हम लोग कर देते हैं डी मिन। डी मिन के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सेम एक काम करते हैं, हम बस यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे जाकर बस पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे डी मैक्स की जगह डी मिन यूज करते हैं। और लास्ट में P13 चेंज हो गया जिसकी वजह से ये हुआ, तो उसके लिए फिर से एक बार क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। दैट्स इट। तो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी ये वाली, सबसे लास्ट में, सबसे टीवी में सबसे 83600, ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे छोटी वैल्यू कैसे बन गई, क्योंकि ये 40 क्वांटिटी थी, ये 4 क्वांटिटी है, इसलिए ये इतनी छोटी वैल्यू बनी 83,600। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है डी एवरेज। अब आपको पता है ये कैसे काम करेगा, सेम वैसे ही काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एवरेज और यहाँ पे अब हम चलाएंगे डी एवरेज। तो यहाँ पे हमने लिया डी एवरेज। हम लोग एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे सारी चीजें डालने की जगह हम लोग इस वाले फंक्शन को कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, चीजें तो चेंज होंगी। सबसे पहले आपको क्या चेंज करना है, डी एवरेज। तो आप इसे ले लीजिए, जैसे ही आप लेंगे ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं। देन उसके बाद फिर से देखिए इसने सबसे लास्ट में क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अगर मैं पहली बार ये लॉक रख देती तो फिर ये बार बार नहीं चेंज करना पड़ता। क्या, कोई बात नहीं, हमने इसको ठीक कर दिया और यहाँ पे आ गया एवरेज। तो यहाँ पे आपने बिल आईडी से चुन लिया, मान के चलिए कुर्तास। कुर्तास का आपका ये है बिल आईडी जो क्लोथिंग में है, बीबा का है, जिसका टोटल भी यही है क्योंकि एक ही है ट्रांजेक्शन, उसकी हाईएस्ट वैल्यू भी यही है, मिन वैल्यू भी यही है, एवरेज भी यही है। लेकिन अगर मैं चुनती हूँ यहाँ पे कोई अदर आइटम लाइक टीवी, तो टीवी में आप देख सकते हैं कि 111 नंबर टीवी ट्रांजेक्शन ये है, मगर उस टीवी का टोटल सम ये है, हाईएस्ट वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, एवरेज ये है। तो इस तरीके से डेटाबेस फंक्शन का यूज करके हम कोई भी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं डीगेट, डीमैक्स, डीमिन लगा के।
हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे डेटाबेस फंक्शन, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत यूज होते हैं कॉर्पोरेट एनालाइजिंग के अंदर। तो आप इसे जरूर करिए, कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछिए।